हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। देखिए, हमने बेसिक मैथ्स के बेसिक का पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 6 सॉल्व कर दिया है। पेपर नंबर 2 लेके आया हूँ, लेटेस्ट 2023 की मैथ्स के बेसिक पेपर स्टाइल चेंज हो चुकी है, पुरानी वाली नहीं है, थोड़ी सी चेंज हुई है। एज इट इज सेम एज स्टैंडर्ड जैसी, खाली डिफरेंस जो है वो है भाई उनका जो पेपर का वेटेज है, जो चैप्टर के वेटेज है वो डिफरेंस है, बाकी सब कुछ चेंज हो चुका है। सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स। और चलिए, बस इतना सा रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बात सीख सके डिजिटल मैथ्स के। डिजिटल ओपी फैन, ओपी डिजिटल मैथ्स, आगे बढ़ते हैं ओपी नारे के साथ। चलिए मूव ऑन टू दी सेक्शन ए, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एलसीएम ऑफ 15 एंड 19 इज 15 क्रॉस 19, तो इट इज ट्रू, क्योंकि देखो 15 और 19 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। 15 और 19 का एचसीएफ अगर बात करें तो एचसीएफ 1 है, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इक्वल्स टू 15 इंटू 19 अपॉन 1, तो ये हो गया 15 इंटू 19, दैट इज ट्रू आंसर है। चलिए भाई, एक बार देख लो खाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ, बाकी पता चला कि रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इट्स ओके, इट हैज बीन स्टार्टेड। If the graph of the polynomial intersects the x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial। भाई फॉल्स कहूंगा। अगर x एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक पॉइंट पे कट करने वाले भी पैराबोला होते हैं। क्लियर? क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, क्या बोलते हैं ना, डी इक्वल्स टू जीरो। डी इक्वल्स टू अगर जीरो है, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर जीरो होता है तो रूट्स हमेशा सेम है, तो ये फॉल्स ही रहेगा। रूट्स इस केस में रूट्स x इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए ही होता है, चाहे फिर वो कुछ भी हो। सो इट इज पॉसिबल। क्लियर? ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सेक थीटा इज 1, तो फॉल्स, यहाँ पे भी फॉल्स आएगा, क्योंकि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो 1 से ज्यादा हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो सेक थीटा की वैल्यू होती है 2/√3, 2/√3 भी होती है, दैट इज 2/1.73, यानी मैं बोल सकता हूँ 20/17, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग हो सकता है, तो इट कैन बी मोर देन दैट, सो इट इज फॉल्स। tan theta equals to sin theta, तो sin theta upon cos a, that is 2 by tan a equals to sin a upon cos a होता है ट्रू। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट इंटीजर डिविजिबल बाय 93, देखो 93 से डिवाइड होने वाला आपको चेक करना है। तो यहाँ पे अगर देखें, ये वाला 93 से डिवाइड नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, सिर्फ ऑप्शन है सी और डी में, लेकिन डी वाला छोटा नंबर है, सी बड़ा नंबर है, तो चेक कर लेते हैं। 99975, तो 93 1 जा 93, 69 6975, तो जीरो लगाना पड़ेगा, 9 भी उतारा है 7 भी उतारा है, तो 6975 जीरो, तो 93 इंटू 7 पे 7 जा, तो 7 3 जा 21 1 2 63 65, तो 7 जा 651, दैट इज इक्वल टू 6465, तो 93 5 जा, दैट इज 15 1465। सो यस, 93 से डिवाइड है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट बोला है, 93093 डिवाइड तो होता है लेकिन वो छोटा है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी आएगा क्योंकि ग्रेटेस्ट पूछा है। If the graph of y equals to p of x minus 2 passes through 3, 2, then p, अगर 3, 2 means x equals to 3, y equals to 2 हो गया, तो 2 equals to p in bracket 3 minus 2, तो 4 equals to p into 3, तो p आपका क्या हो जाएगा? 4/3। भाई याद रखो, थोड़ा सा स्पीड में कर रहा हूं, तो आप अपने मोबाइल फोन, जो यंत्र, दूरवाचक यंत्र बोल सकता हूं, जो आपके हाथ में है, उससे थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लो, या फिर कोई समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिवाइंड कर लो। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो। और एक चीज याद रखना, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर रहे हो, तो समझ में आता है तो भी कमेंट कर दो कि हाँ भाई सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। प्लीज मैक्सिमम शेयर कीजिए। देन अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² plus 2x plus 1x minus a plus 5 equals to 0, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा। देखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा मीन्स माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू सी बाई ए, तो ए से ए कैंसिल, तो माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ 2k प्लस 1 इक्वल्स टू सी मीन्स माइनस k प्लस 1, तो k प्लस 5, ठीक है।
तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 2k माइनस के इक्वल्स टू 5 माइनस 1, तो k इक्वल्स टू 4, k की वैल्यू क्या आएगी 4। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, गड़बड़ अच्छा नहीं दिखता है तो अच्छे से लिख देते हैं। k इक्वल्स टू, ये 7 नहीं है, ये प्लस है, तो k इक्वल्स टू 4, ऑप्शन सी, भाई ऑप्शन सी कट कर देते हैं। इफ पॉइंट्स a, 0, 0, b and 1, 1 are the collinear points, then a 1 upon a plus 1 upon b equals to what? देखो ये collinear points है, मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो भाई फॉर्मूला क्या है, हाफ इन ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो x1 क्या है, देखो हाफ है तो 2 उस तरफ मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 0 हो जाएगा। y2 मीन्स b माइनस 1 प्लस x2 मीन्स 0, 1 माइनस 0 प्लस x3 मीन्स 1, y1 क्या हो जाएगा, y1 है आपका 0 माइनस b, माइनस ऑफ माइनस b मीन्स माइनस ऑफ b, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा a इंटू बी माइनस a प्लस 0 minus b equals to 0 implies ab equals to a plus b implies 1 equals to a plus b upon ab। तब देखो यहाँ पे आपको पूछा 1 upon a 1 upon b, तो ये आ जाएगा a upon ab plus b upon ab equals to 1, तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, implies 1 upon a plus 1 upon b equals to 1। तो ऑप्शन भाई ए जो है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ध्यान रखिए बच्चों, बहुत तरक्की करना है, फार्मूलाज लर्न कर लीजिए सबसे पहले, और डिस्क्रिप्शन में फार्मूला शीट दिया हुआ है, प्लीज गो थ्रू द फार्मूला शीट। क्लियर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज, भाई जनवरी में 31 डेज और ऑन एन एवरेज 4 हफ्ते में 28 डेज होते हैं, 7 4 28, दैट इज इक्वल टू 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। तो 3 डेज में संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे, वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे सैटरडे संडे, सैटरडे संडे मंडे, तो टोटल 7 आउटकम्स होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडे अगर बात करें तो 5 संडे देखो कहाँ कहाँ पॉसिबल है, टोटल आउटकम 7 है तो वो तो मैं अपॉन में 7 लिख दूं, 7 5 संडे 1 2 3 ऑप्शन है, तो 3/7 ऑप्शन सी, 3/7 is the correct answer। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। फॉर द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 स्टेटमेंट डैश होल्स गुड्स, ये याद रखना है सारे के सारे पॉजिटिव है तो बोथ द जीरोस आर नेगेटिव, बोथ द जीरोस आर नेगेटिव, ऑप्शन ए याद रखना है। ये चीज याद रखो, ax स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं लिखूंगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बोथ नेगेटिव, अगर ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बोथ पॉजिटिव, याद रखो, और ax स्क्वायर प्लस और माइनस बी एक्स माइनस सी है, 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ये याद रखना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों ऑप्शन हो सकते हैं और दोनों इक्वल भी होते हैं, तो दैट इज ओके। इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 7 x 8 y एंड 14 इज 9, then x plus y equals to 1। तो देखो 6 7 x 8 y, मीन बोला है ना, सॉरी, तो 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 14 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 9 दिया हुआ है। मीन भाई x बार क्या होता है, x बार इक्वल्स टू टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, इंप्लाइज 13 प्लस 8 21 21 प्लस 14 35 प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 9 6 54, तो x प्लस y इक्वल्स टू 19, भाई x प्लस y कितना हो जाएगा 19, तो ये 19 आंसर दिया हुआ है। हाँ ये चीज भी याद रखना, देखो ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, p ऑफ a फाइंड करने को बोला है, तो p ऑफ a क्या है 3 दिया हुआ है, तो 3 अपॉन 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5। इसी जगह अगर p ऑफ a बार बोला होता तो यहाँ पे तो 3 अपॉन 5 आ गया, बट a बार बोला होता तो 2 अपॉन 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। ये चीजें याद रखनी है, डायरेक्ट शॉर्टकट्स सिंपल्स।
The radii of two concentric circles are 40 centimeter and 41 centimeter. The length of the chord of the bigger circle which is tangent to the smaller circle is what? एक दो सर्कल है, मतलब एक बड़े वाले सर्कल का कोड जो है वो उसका टेंजेंट बना हुआ है ओपी। ओपी जो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है इसका 40 है, इसकी लेंथ जो है 41 है। आपको कोड की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू एपी होगा। तो एपी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, दैट इज ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर। तो एपी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर मीन्स 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 481 माइनस 481 नहीं 1681 माइनस 1600, दैट इज इक्वल्स टू 81। तो AP इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 9। अगर AP 9 है तो AB कितना हो जाएगा 2 इंटू 9, दैट इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। ऑप्शन ये रहा 18 सेंटीमीटर। ध्यान रखो 441 का स्क्वायर क्या होता है, वो सारी चीजें ध्यान रखनी है। नहीं पता हो तो पता कर लो भाई, पता कर लो, क्योंकि ये चीज तो हमेशा ही आने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, the length of the tangent of a point from Q to the circle is 24 cm, the distance of Q from the center is 25 cm, then the radius। देखो वैसे तो आपको याद हो तो बहुत बढ़िया है। देखो O मान लो एक पॉइंट है, Q एक आउटर पॉइंट है और वहां से एक टेंजेंट है, ठीक है। तो P यहाँ पे मान लेते हैं, Q पॉइंट का डिस्टेंस 25 दिया हुआ है, ये 24 दिया हुआ है, आपको बोलना है ये क्या होगा। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये राइट एंगल होता है तो वैसे 7 आएगा मुझे पता है, बट कैसे आएगा, खाली पाइथागोरस थ्योरम ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 होल स्क्वायर माइनस 24 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 625 माइनस 576 इक्वल्स टू 49। तो ओ पी इक्वल्स टू 7। तो 7 सेंटीमीटर आंसर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाना है स्ट्रेट फॉरवर्ड। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद रेडियस 8 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर का अंदर जो है, मतलब एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल बोला है ना, सर्कल के अंदर उसका एरिया बोला है। एक चीज याद रखना, रेडियस दी हुई है, जैसे रेडियस 8 है तो ये डायमीटर हो जाएगा 8 प्लस 8 यानी 16 हो जाएगा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको डायमीटर पता है, डायमीटर इक्वल्स टू 16 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये नोट कर लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो सकता है वो नोट कर लो, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मतलब जो आपका डायमीटर है, डायमीटर डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, 16 बाय 2 होल स्क्वायर आप कर सकते हो, दैट इज 64। सॉरी ये इसको मैं जस्ट ये बता देता हूँ, 2 इंटू 16 अपॉन 2 होल स्क्वायर डायमीटर बाय 2, दैट इज रेडियस का स्क्वायर भी बोल सकते हो वैसे तो 64 2 दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर भी कैसे फाइंड कर लेते हैं, देखो जैसे मान लो ये ए बी सी डी है, अगर डायगोनल स्क्वायर की तो सारी की सारी साइड इक्वल होती है, तो स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, एरिया होता है तो ये ए, तो ए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16 स्क्वायर, हाँ मतलब ए स्क्वायर आ गया, 2a स्क्वायर 16 स्क्वायर, तो 16 स्क्वायर बाई 2, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू 256 अपॉन 2 दैट इज 128। तो डायमीटर का हाफ करो यार, रेडियस का हाफ करके उसका डबल कर दो, रेडियस का स्क्वायर। अब दो ऑप्शन है, एरिया ऑफ स्क्वायर आप लिख सकते हो 2 इंटू आर स्क्वायर, डायरेक्टली अगर रेडियस दिया हुआ है इंस्क्राइब्ड सर्कल के लिए, हाँ स्क्वायर विच इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल 2 इंटू आर स्क्वायर कर सकते हो, और 2 इंटू डायमीटर बाई 2 होल स्क्वायर, दो ऑप्शन है आप कर सकते हो डायरेक्टली सेम चीज, बट याद रखना फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इजी है। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा 128, ठीक है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला मेंशन कर देना। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफ्रेंस एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 37 सेंटीमीटर, देन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज डैश सेंटीमीटर। Circumference of the radius of the circle, difference between the circumference and radius of the circle is 37 centimeter, then the circumference of the circle by 2 pi r minus r equals to 37,
तो r कॉमन निकल जाएगा, इन ब्रैकेट बचेगा 2 पाई माइनस 1 इक्वल टू 37, तो r 44/7 माइनस 1 इक्वल टू 37, r इक्वल टू 37 into 7 upon 44 minus 7, that is 37 into 7 upon 37, तो 37 7 cancel, तो r equals to 7, therefore circumference means 2 pi r equals to 2 into 22 upon 7 into 7, 7 7 cancel, that is 44 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 44 सेंटीमीटर। ये चीज मैं यहाँ पे भी बता दूं, थोड़ा सा एक स्टेप आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। तो r इन ब्रैकेट 44 माइनस 7 अपॉन 7 इक्वल्स टू 37, ये भी कर सकते हो, ठीक है। ये एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख देते हैं। चलिए सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है। मान लेता हूं आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कमेंट भी नहीं करते हो तो रिवाइंड करके वापस देख लीजिए। आपका यंत्र, आपका हाथ, आप जस्ट रिवर्स कीजिए, वापस चेक कर लीजिए। आगे कमेंट जरूर कीजिए, समझ में आ गया तो भी कमेंट कर दीजिए। और स्पीड स्लो करवा सकते हो, कर सकते हो, मतलब करवा सकते हो, क्या कर सकते हो। Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between. तो find the zeros find करने हैं। तो 2s square minus 1 plus 2 root 2 s plus root 2 equals to 0। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो 2s square minus s minus 2 root 2 s plus root 2 equals to 0। बहुत सारे जन सिर्फ रूट देख के घबरा जाते हैं। भाई ये रूट देख के घबराना नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है तो छोड़, डायरेक्टली मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, s कॉमन 2s minus 1 minus root 2 कॉमन 2s minus 1 equals to 0। तो ब्रैकेट में बचा 2s minus 1 s minus root 2 equals to 0। चलिए कलर बदल देते हैं यार, थोड़ा सा येलो कलर क्या अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s minus 1 equals to 0, तो s equals to 1/2, और s minus root 2 equals to 0, तो s equals to root 2। तो आपका अल्फा हो गया 1/2 और बीटा हो गया root 2, ठीक है। अब अगर आपका वेरीफाई करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मीन्स 1/2 प्लस रूट 2, तो 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2 आ गया यहाँ पे। तो और माइनस बी बाई ए मीन्स माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, यानी बी बाई ए हो गया। तो ये भी क्या आया, 1 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 2, हेंस वेरीफाइड। ये दोनों साइड में वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा रूट 2/2, तो सी कितना है रूट 2 और ए कितना है 2, तो ये भी वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। भाई याद रखो, हेंस वेरीफाइड, आपका वेरीफाई हो चुका है। नेक्स्ट, if the sum of the zeros of the polynomial p of x equals to k square minus 14 in bracket x square minus 2x minus 4 is 1, find the value of k। भाई सम ऑफ जीरोस की वैल्यू दी हुई है, मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1, तो माइनस बी इक्वल्स टू ए, तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 2 इक्वल्स टू के स्क्वायर माइनस 14, तो इंप्लाइज 2 प्लस 14 इक्वल्स टू के स्क्वायर, देयरफॉर के स्क्वायर इक्वल्स टू 16, यानी देयरफॉर के इक्वल्स टू क्या हो गया, प्लस और माइनस 4। याद रखना है के स्क्वायर उस तरफ जाता है तो रूट लगता है, रूट लगता है तो प्लस और माइनस दोनों आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर विच द सम ऑफ 0 इज -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज -1। देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4 दिया हुआ है, वो होता है माइनस बी बाई ए इक्वल्स टू 1/4, तो माइनस बी इक्वल्स टू 1 इंप्लाइज b इक्वल्स टू -1 और a इक्वल्स टू 4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। b इक्वल्स टू -1, a इक्वल्स टू 4, वैसे k लगाते हैं बट यहाँ पे k की बात नहीं करो तो k भी आप लगा सकते हो। और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है -1 इन c बाई ए इक्वल्स टू -1, a की वैल्यू कितनी है 4 -1, तो c इक्वल्स टू -4, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू, तो आपके पास फॉर्मूला है ही है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो पॉलिनोमियल में आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 4। और देखो वैसे k अगर लगाते हैं तो k बाहर आ जाता है, वेयर k इज नॉट इक्वल्स टू 0। बहुत बार k लगता है, नहीं लगाओ तो भी चलता है, और -1 की जगह खाली डायरेक्ट -x लिखोगे तो भी चल जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट तो भाई नोट कर लो, पहले खुद सॉल्व करो फिर आप देखो, पर चेक जरूर कर लेना, गड़बड़ी हो सकती है।
भाई a इक्वल्स टू 50, b d इक्वल्स टू 56 माइनस 50 यानी 6, d लिख देते हैं भाई, d करो मत, d है। और आपको फाइंड करना है n, यानी n दिया हुआ है 100, तो an इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो गया a 100 मीन्स a 100 आपका हो जाएगा a प्लस 99d। तो a कितना है 50 प्लस 99 इंटू 6, तो 50 प्लस 9 6 जा 54, 5 9 6 जा 54, तो 594 दैट इज इक्वल्स टू 644। 644 आपका आंसर आ गया, दैट इज 100th टर्म ऑफ दिस एपी इज 644। नेक्स्ट इवेलुएट, भाई इवेलुएट मतलब वैल्यू रखनी है, तो वैल्यू रख देते हैं इक्वल्स टू 4 sin 430 मीन्स 1/2 का होल रेस टू पावर 4 प्लस cos 60 मीन्स 1/2 होल रेस टू पावर 4। इसको क्लोज कर देते हैं, माइनस 3 इन ब्रैकेट cos 45 मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस sin 90 मीन 1 का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट क्लोज। ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 2 इन ब्रैकेट 1/2 का होल रेस टू 4, क्योंकि 2 बार है तो हो गया 2 इंटू 1 बाई माइनस 3 1/2 माइनस 1। चलिए ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट 2 इंटू 1 बाई 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 माइनस 3 इन ब्रैकेट माइनस 1/2, भाई हाफ इंटू माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1/2 बचेगा। सो 2 8 जा दैट इज इक्वल्स टू 4/8 माइनस माइनस प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3/2 यानी 4/2 इक्वल्स टू 2। तो आंसर क्या आया 2। भाई स्टेप्स वैल्यूज याद रखो, टेबल याद रखो, ट्रिग्नोमेट्रीज में वैल्यूज याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप बोलोगे सर कहाँ क्या कैसे कर रहे हो तुम। LHS इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55 माइनस टेन स्क्वायर 45, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 35 को एज इट इज प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 55 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35 माइनस 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 1 माइनस 1 0 इक्वल्स टू RHS, 1 माइनस 1 0 यानी LHS और RHS इक्वल हो गए। चलिए नेक्स्ट, find the ratio in which the line segment joining this and this is divided by x axis। भाई दो पॉइंट है a 1 माइनस 5 b माइनस 4 और x एक्सिस डिवाइड कर रहा है मीन्स x 0, मतलब आपको रेशियो फाइंड करना है। तो रेशियो फॉर्मूला आपको पता ही है, कि रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, तो p इन ब्रैकेट रेशियो फॉर्मूला लगाओ k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। तो एक चीज याद रखना, y की वैल्यू दी हुई है तो हम लोग y का वाले ही लगा रहे हैं कि p ऑफ y अगर है, p ऑफ y के जो वैल्यू ले रहा हूं मैं y का ले रहा हूं डायरेक्टली, कि y इक्वल्स टू k y2 मतलब 5 प्लस y1 मीन्स माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, और y की वैल्यू 0 दी हुई तो 0 इक्वल्स टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 इक्वल्स टू 5 माइनस 5, तो 5k इक्वल्स टू 5, तो k इक्वल्स टू 1। तो k अगर 1 आया है तो m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1:1, मतलब ये जो x एक्सिस है मिड पॉइंट में डिवाइड कर रही है, रेशियो में मिल चुका है। चलिए आराम से थोड़ा सा चलो पानी पी लेते हैं, आप भी पी लो। वही पानी पी लेना चाहिए, तो कंटिन्यू बोल बोल के परेशान होते हैं, बेटर पी लो। फाइंड द सन्स एलिवेशन व्हेन द हाइट ऑफ अ मैन एंड द लेंथ ऑफ द शेडो इज इक्वल। आपको एंगल फाइंड करना है जब उसका शेडो हाइट और शेडो ये 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये x है, शेडो भी x है, आपको ये थीटा फाइंड करना है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन सन का एलिवेशन इस तरह से होगा, मान के चलते तो ये होगा तो सन एलिवेशन, ठीक है, मान के चलते। तो tan थीटा इक्वल्स टू x अपॉन x, तो tan थीटा इक्वल्स टू 1, तो tan थीटा
इक्वल्स टू 1045। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। भाई थीटा की वैल्यू जो एलिवेशन है वो 45 डिग्री होगा, तब रेडियो और हाइट सेम रहेगी। The radii of two concentric circles are 13 and 8. The chord of the outer circle touches the inner circle. Find the length of that chord. चलो, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था, वैसा ही सेम है। ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हमने किया है क्वेश्चन, एक टेंजेंट है, मान लेते हैं ए बी, मतलब कोड है जो टेंजेंट बना हुआ है ओ और पी, जिसमें रेडियस दिया हुआ है इसका 8 और इसकी 13 दी हुई है। आपको ए बी फाइंड करना है। भाई ए बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए पी होता है। एपी के लिए इन ट्राइंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थियरम ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। तो ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, यानी 169 माइनस 64, दैट इज इक्वल्स टू 105। भाई ए पी स्क्वायर इक्वल्स टू 105। गजब गजब गजब। चलो कोई बात नहीं। तो ए पी इक्वल्स टू 35 105 105 डिवाइड बाय 5 डिवाइड बाय 7, दैट इज, इसके अंदर तो कोई भी सेम चीज है नहीं, बिगिनगे। चलो तो ए पी इक्वल्स टू रूट 105 आ गया। तो ए बी कितना हो जाएगा 2 रूट 105 20। भाई कोई भी परफेक्ट यूनिट लिख दो यहाँ पे, खाली यूनिट हो जाएगा। 2 रूट 105 अंक का आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे भाई परफेक्ट स्क्वायर का नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यही रहेगा भाई। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, देखो इसमें भी आपने बहुत सम्स किए होंगे। एक सर्कल है, सर्कल के आजू बाजू अगर क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल जो टच कर रहा है, तो ए बी सी डी, ठीक है, एबीसीडी मान लेते हैं। ए बी आपको 8.3 दिया हुआ है, बी सी आपको 6.2 दिया हुआ है, सी डी आपको 5.1 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है ए डी। तो ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी। तो ए डी इक्वल्स टू, ए बी कितना है 8.3 प्लस बी सी कितना है 6.2, बी सी नहीं, ए बी प्लस सी डी है ना, तो ए बी प्लस सी डी कितना है 5.1 और बी सी कितना है 6.2, तो माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 13.4 माइनस 6.2 यानी 7.2 सेंटीमीटर। तो एडी की लेंथ कितनी हो जाएगी 7.2 सेंटीमीटर। नाउ the ratio of volume of two cone is 4:5 and the ratio of their radii is 2:3. Find the ratio of their heights. देखो दो कोन है, मान लेते हैं C1 एंड C2, ठीक है, दोनों की वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ दोनों कोन का अगर हम लोग रेशियो लिए तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1 ऑन वॉल्यूम ऑफ कोन 2 इक्वल्स टू 4/5 और उनके रेडियस का रेशियो मींस r1 अपॉन r2 दिया हुआ है 2/3। आपको फाइंड करना है h1 अपॉन h2 क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इधर 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2 इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। 1/3 पाई तो कैंसिल हो गया। अब आपको r1 r स्क्वायर दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3 होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू 4/5 इंप्लाइज h1 अपॉन h2 इक्वल्स टू 4/5 इंटू 9/4, तो 4 कैंसिल, तो h1 अपॉन h2 आपका हो जाएगा 9/5। भाई h1 अपॉन h2 मतलब दोनों कोण की हाइट का रेशियो कितना आ जाएगा 9/5। एक चीज याद रख लेना, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूं, मैं आपको ये नहीं बता रहा कि गिवन क्या है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो आप अपने टीचर से अच्छे से देख सकते हो। आई एम जस्ट शोइंग यू दिस सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है। नहीं तो भाई सिलेबस के बाद में अगर मैं पूरा करवाने जाऊं तो फिर तो कुछ ज्यादा ही टाइम चलेगा। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई कितना इजी है, 2 पाई r इक्वल्स टू 176, तो r इक्वल्स टू 176 अपॉन 2 पाई, 176 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7, तो 288 जा, तो दैट इज 4 इंटू 7, क्योंकि 22 4 जा, तो 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट
for a given frequency distribution median equals to 13.2 and mean equals to 15.3 find the mode of the इतने सारे सम्स किए लेकिन मीन मोड मीडियन का एक फर्स्ट सम आया है एक रिलेशन है मोड इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2x बार तो मोड अगर आपको फाइंड करना है तो 3 इंटू 13.2 माइनस 2 इंटू 15.3 दैट इज 39.6 माइनस 30.6 यानी हो जाएगा 9/9 मोड आपका क्या वैल्यू आ गई 9 z इक्वल्स टू 9 भाई कैलकुलेशन करना हो तो कैलकुलेशन आप देख लीजिए प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा two players Sangeeta and Reshma plays a tennis match it is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62 what is the probability that Reshma winning the match see probability of Sangeeta winning plus probability of Sangeeta not winning equals to 1 तो probability of Sangeeta not winning यानी मैं बोल सकता हूँ probability of Reshma winning equals to probability of Sangeeta नहीं जीतेगी मतलब रेशमा जीती that is 1 minus probability of Sangeeta winning 1 minus 0.62 यानी हो जाएगा 0.38 हो जाएगा रेशमा के जीतने के चांस भाई 2 मार्क्स क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है बेसिक के अंदर बट मैं आप लोग से यही कहूंगा स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंशिएट किए बिना प्रैक्टिस करते जाइएगा सारे सम्स प्रैक्टिस कीजिएगा इजी आ जाए तो आपका नसीब बट प्रैक्टिस पूरी कीजिए ताकि आपको बहुत अच्छे से स्कोर कर सको चलिए नाउ सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं इफ 2x plus y equals to 23 4x minus y equals to 19 find the value of 5y minus 2x and y by x minus 2 तो भाई 2x plus y equals to 23 4x minus y equals to 19 डायरेक्टली अगर ऐड कर दे तो 6x equals to 42 तो x equals to 7 किसी भी एक इक्वेशन में रख दो तो 2 into 7 plus y equals to 23 तो y equals to 23 minus 14 that is equals to 9 भाई x equals to 7 और y equals to 9 आ जाएगा तो अब आपको फाइंड करना है 5y minus 2x equals to 5 into 9 minus 2 into 7 that is 45 minus 14 यानी आ जाएगा 31 फिर आपको फाइंड करना है y by x minus 2 equals to 9 by 7 minus 2 तो 9 minus 14 upon 7 that is equals to minus 5 by 2 माइनस 5/7 दोनों आंसर आ गए 31 और माइनस 5/7 बेसिक वालों की कुछ ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिए ऐसा लग रहा है कोई बात नहीं अच्छा है स्कोर अच्छा करो बहुत अच्छे से करो हम तो यही चाहते हैं बस ज्यादा करो इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिक सॉल्यूशन है मींस a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 2 by p is not equals to 3 by minus 6 तो माइनस 12 इज नॉट इक्वल टू 3p तो p इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 मतलब माइनस 4 को छोड़ के जितनी भी वैल्यूज हो सकती है p ऑल अदर वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 4 ऑल अदर वैल्यूज एक्सेप्ट माइनस 4 तो p की वैल्यू सारी हो सकती है खाली माइनस 4 को छोड़ के चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 find the roots of the quadratic by using a perfect square method भाई ये आपने बेसिक वालों के अंदर बहुत खतरनाक पूछ लिया परफेक्ट स्क्वायर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट देखिए 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9/2 इक्वल्स टू 0 हम लोग क्या करते हैं 2 सब में से कॉमन निकाल देते हैं या मैं बोलूंगा 2 से डिवाइड बाई 2 बोल देता हूँ कॉमन की जगह डिवाइड बाई 2 करता हूँ डिवाइड बाई 2 या 2 कॉमन जो भी आपको लगता है तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0 फिर 9/4 को उस तरफ भेज दो तो x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू माइनस 9/4 अब आपको ये चीज याद रखनी है यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट मिडल टर्म है फर्स्ट टर्म ये रहा मिडल टर्म ये रहा उसके बेस पे लास्ट टर्म फाइंड करना तो लास्ट टर्म का एक फॉर्मूला है लास्ट टर्म इक्वल्स टू मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म तो ये हो जाएगा मिडल टर्म क्या है हमारा तो लास्ट टर्म इक्वल्स टू माइनस 3x होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एक्स स्क्वायर तो 9x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर
तो कैंसिल, दैट इज इक्वल टू 9/4. तो एडिंग 9/4 बोथ द साइड, भाई ऑलरेडी 9/4 था वैसे तो, लेकिन फिर भी अब हमको रिलेशन मिला है, तो एडिंग 9/4 बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम लोग ऐड कर देते हैं 9/4 तो देखो आंसर क्या आएगा. तो दैट इज इंप्लाइज x² माइनस 3x प्लस 9/4 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे देखो x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b होल स्क्वायर मीन्स 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा. इंप्लाइज x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. देयरफॉर जो x के वैल्यूज है x इक्वल्स टू 3/2 और x इक्वल्स टू 3/2, मतलब x की वैल्यू जो दोनों रूट्स क्या है 3/2 वैल्यूज आएंगे. क्लियर, समझ में आ गया होगा. ये मेथड याद रखो, परफेक्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं. और ये मेथड 3 मार्क्स में पूछा है. वैसे पूछते हैं बेसिक वालों के लिए मुश्किल है, बट पूछते हैं. देखो इतने इजी क्वेश्चन पूछा तो एक इजी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. यू शुड बी अवेयर. चलिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. देखो लेंथ मान लो x है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ इक्वल्स टू ट्वाइस द ब्रेथ प्लस 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब ब्रेथ का डबल से एक ज्यादा. और उनका एरिया दिया हुआ है, तो एरिया इक्वल्स टू L इंटू बी implies x into 2x plus 1 equals to 528 implies 2x square plus x minus 528 equals to 0. अब आपको ये जो मिला है उसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है. तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल्स टू, भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते समय बहुत थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ी हो जाती है. यहाँ पे -1 प्लस और माइनस रूट 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 528 अपॉन 2 इंटू 2. तो -1 प्लस और माइनस देखो 1 रूट 1 प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 इंटू 528, यानी आपका आ गया 4224 अपॉन 4, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू -1 प्लस और माइनस रूट 4225 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा -1 प्लस और माइनस, ये होता है 65 का स्क्वायर. 42 मीन्स 6 42 अपॉन 4. ठीक है, 65 का है. तो x इक्वल्स टू -1 माइनस 65 अपॉन 2 और अपॉन 4 और x इक्वल्स टू -1 प्लस 65 अपॉन 4. तो ये हो जाएगा -66 अपॉन 4 और ये हो जाएगा 64 अपॉन 4 यानी 60. नॉट पॉसिबल, नेगेटिव है ना, तो नॉट पॉसिबल हो गया, इनवैलिड हो गया आपका, क्योंकि नेगेटिव नॉट पॉसिबल. अगर x इक्वल्स टू 16 है यानी ब्रेथ इक्वल्स टू 16, तो लेंथ इक्वल्स टू 2x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 यानी 33 सेंटीमीटर है. कितना है मीटर स्क्वायर. तो ये भी मीटर और ये भी. भाई एक चीज याद रख लो, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं आपके लिए, बट फास्ट तो करना पड़ेगा वरना गड़बड़ी हो जाएगी. सो प्लीज मेक श्योर. फॉर अ गिवन AP A equals to 7, A equals to 13, equals to 35 and find D and ऐसे नहीं. A13 equals to A plus 12D. तो A13 की वैल्यू आपको दी हुई है, दैट इज 35 equals to 7 plus 12 into D. So 35 minus 7 is 28 equals to 12D. So D equals to 28 upon 12, that is 7 4s are 28, 4 3 7/3. अब S13 equals to n by 2 in bracket A plus A13. So n by 2 means 13 by 2 in bracket A means 7 plus A13 means 35. So equals to 13 upon 2 in bracket 42, so 21. So 21 into 13, that is 0 1 2 3 6, so 273. भाई तो आंसर कितना है 273. तो सम ऑफ टर्म्स इज 273.
चलिए नेक्स्ट, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द फाइनाइट। मिडिल टर्म देखो ये याद रखना है, मिडिल टर्म तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं ऑड तो मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस वन बाई टूथ टर्म, जो मीडियन हम लोग करते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्म आता है इवन तो मिडिल टर्म आपके दो होंगे, एक होगा n बाई टूथ टर्म, ठीक है, एक टर्म ये होगा और एक होगा n प्लस वन, n बाई टूथ प्लस वन टर्म, ठीक है। तो दो टर्म होंगे, इवन के लिए दो टर्म और ऑड के लिए। तो अब पहले तो फाइंड कर लो, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन डी, तो 241 इक्वल्स टू 7 प्लस n माइनस वन इंटू सिक्स, डी मतलब 6 हो गया, डी इक्वल्स टू 13 माइनस 7 इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो 234 अपॉन 6 इक्वल्स टू n माइनस वन, implies n माइनस वन इक्वल्स टू 54, दैट इज 9, तो n इक्वल्स टू 40। अगर n 40 है तो मिडिल टर्म, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ द फाइनाइट एरिया। तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा आपका एक तो होगा मिडिल टर्म्स दो होंगे, मिडिल टर्म्स इक्वल्स टू 20 एंड 21, ये दोनों मिडिल टर्म होंगे। तो a20 इक्वल्स टू a प्लस 19 डी, a मीन 7 प्लस 19 इंटू 6, तो 7 प्लस 4 5 114 दैट इज इक्वल्स टू 121। और 21st टर्म होगा a20 प्लस डी, यानी हो जाएगा 121 प्लस 6 यानी 127। तो मिडिल टर्म दोनों के दोनों मिल गए 121 एंड 127। भाई याद रखना ऑड है तो एक ही टर्म होगा मिडिल टर्म, लेकिन इवन है तो दो टर्म्स होंगे। इस तरह से दोनों टर्म्स फाइंड कर सकते हो। तो ये यहाँ पे मैंने दोनों टर्म फाइंड कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। भाई पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस अगर हैं, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। a 1,2, b 4,y, c x, 6 एंड d 3,5। यहाँ पे आपका आ गया। भाई देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो फाइंड कर लीजिएगा, गड़बड़ी ना हो। मिड पॉइंट फॉर्मूला याद रखना है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो यहाँ पे AC और BD का मिड पॉइंट सेम है O, तो O मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 प्लस एक्स अपॉन 2, 2 प्लस 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू O 4 प्लस 3 अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। बस दोनों को कंपेयर कर लो, क्या करो दोनों को कंपेयर कर लो, x x दोनों के x x, दोनों को y y कंपेयर कर लो। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल्स टू 7/2, तो 2 2 कैंसिल, तो x इक्वल्स टू 6। फिर y को कंपेयर करते हैं तो 8/2 इक्वल्स टू 5 प्लस y अपॉन 2, 2 2 कैंसिल, तो y इक्वल्स टू 3। भाई x और y, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। मेरे ख्याल से आपको जिसको भी लग रहा है कि बहुत स्पीड में जा रहा हूं, आप लोग स्पीड अपने मोबाइल की, सेलफोन की स्लो कर दीजिए। नीचे कॉर्नर में लिखा होता है स्पीड के लिए 3 डॉट्स हैं, 3 डॉट्स पे टच करोगे उसमें स्पीड आएगा। नॉर्मल की जगह आपको कर देना है 0.5, 0.75 व्हाटएवर यू फील, ताकि आप आराम से समझ सके। और नहीं समझ में आता है एक बार रिवाइंड करके वापस चेक। बट स्पीड को मैं और ज्यादा स्लो करने जाऊंगा तो हमारा भाई जल्द सॉल्यूशन नहीं आएगा। मेक श्योर कि आपको करते रहो। चलिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2, -3 and Q 10, y is 10 units, फाइंड द वैल्यू। भाई डिस्टेंस अगर दिया हुआ है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला कभी x1 माइनस x2, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 इक्वल्स टू रूट मीन्स 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर। तो रूट उस तरफ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 100 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 मीन्स 8, 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y इक्वल्स टू 36 प्लस 9 मीन्स 45। 64 plus 9, that is 73 minus 100, that is 27, minus 27. So minus 27 equals to 0. So
y स्क्वायर 27, 9 3 27 तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, तो y कॉमन, y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 9 y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू माइनस 9 और y इक्वल्स टू 3, ये दोनों वैल्यू करेक्ट रहेगी। y की वैल्यू आपको 3 भी लेनी पड़ेगी, माइनस 9 भी लेनी पड़ेगी, चेक कर सकते हो, चेक कर लो भाई, दोनों ही वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी, चेक कर लो, क्योंकि दोनों ही है, y इक्वल्स टू माइनस 9, y इक्वल्स टू माइनस 3, सॉरी प्लस 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। चलिए पहले तो x bar equals to sum of observation means 62 plus 67 plus 82 plus 71 plus 75 plus 77 plus 63 plus 91 upon 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 8। भाई एडिशन कितना होगा मैं कर लेता हूँ भाई, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, आप बता दो। 62 प्लस 67 प्लस 82 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 77 प्लस 63 प्लस 91, दैट इज 588 अपॉन 8। आप लोग कैलकुलेशन मत कीजिएगा भाई, 7 is 56, 28, तो these are 24.5, 73.5 is the mean, ठीक है। तो ये हो गया मीडियन। मीडियन के लिए पहले आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आता है 62, फिर आता है 63, फिर आता है 67, फिर आता है 71, 75, 77, 82, 91, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 8 है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, अपॉन 2। n बाई 2th टर्म मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म अपॉन 2। मिडल में देख लेना है, ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, मिडल में देख लो, तो ये हो जाएगा 71 प्लस 75 अपॉन 2, यानी हो जाएगा 146 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 73। तो मीडियन 73, मीन 73.5, ठीक है, मीडियन 73 आया है, मीन 73.5 आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Gopi buys a fish from a shop for his aquarium. The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. Total, भाई total fish हो गई आपकी 5 plus 8, that is equals to 13. What is the probability that the fish taken out is a male fish? So favorable male equals to 5. The probability of male equals to 5 by 13. तो आंसर आ गया भाई 3 मार्क्स में। भाई ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में, तो इतने तो इजी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, भाई टोटल बॉल्स की अगर बात करें तो 3 प्लस 2 प्लस 4, 3 ब्लू बॉल्स हैं, 2 व्हाइट बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं, दैट इज इक्वल्स टू 9। If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white? First probability of white equals to 2 by 9. Second probability of blue, that is probability of blue equals to, sorry, probability of white, probability of blue, that is 3 by 9, that is 1 by 3. Third probability of red equals to, red कितने 4 by 9, भाई 1 by 2 by 9, 1 by 3, 4 by 9 या 3 by 9, that is equals to, ये ठीक है, फिर भी लगा यार, वो वाला तो 3 मार्क्स में दिखा नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सेक्शन डी की तरफ बढ़ चुके हैं, लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। भाई थ्योरम नंबर 6.6, भाई इसमें क्या दिया हुआ है पहले वो समझ लो। दो ट्रायंगल दिए हुए हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये मान के चलते हैं दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ए बी सी पी क्यू आर, और इसके अंदर हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं परपेंडिकुलर एम और यहाँ पे परपेंडिकुलर एन, ठीक है, एम और एन परपेंडिकुलर। मैं गिवन टू प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रूफ पे चलते हैं हम लोग, प्रूफ, ठीक है। देखो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ये दिया हुआ है, इम्प्लाइज उसकी वजह से क्या होगा, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मान के चलो खत्म, ठीक है। अब आपको दूसरे दो ट्राइंगल्स लेने हैं, मान लेते हैं भाई
एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू हाफ इंटू BC इंटू AM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू QR इंटू PN। तो ये कितना हो जाएगा, BC अपॉन QR इंटू AM अपॉन PN। भाई डायरेक्ट शॉर्टकट में खत्म कर रहा हूं भाई, थोड़ा सा टाइम को रिड्यूस करते हुए थियरम्स बहुत अच्छे से करने हैं। कोशिश करूंगा कि थियरम्स में जल्द से जल्द अपलोड कर दूं सारे के सारे प्रॉपर वे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आपको थियरम्स का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो वी कैन गो विद इट। तो ये सेकेंड हो गया। फिर इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN, देखो एंगल AMB इक्वल्स टू एंगल PNQ सिंस 90 डिग्री। फिर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q सिंस ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQN। देयरफॉर ये बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोल सकता हूं। देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल्स टू AM अपॉन PN। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहां पे मैं लिख देता हूं, ध्यान दो, शॉर्टकट तरीके से ही चल रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू, देखो अब समझना चीजों को, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं रेड पेन से। AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR, फिर AB अपॉन PQ AM अपॉन PN, यानी AM अपॉन PN की जगह मैं AB अपॉन PQ भी लिख सकता हूं, और AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR भी लिख सकता हूं। तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, BC अपॉन QR होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। डायरेक्टली लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर। एक सेकेंड में यहाँ पे मैं को हाइड कर देते हैं। AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC अपॉन PR होल स्क्वायर। यही आपको देखो थियरम में भी लिखा हुआ है, समझना थियरम में क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रूव किया है। थियरम में लिखा है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हो गया area of ABC, that this answer is area of ABC upon area of PQR equals to AB upon PQ whole square, BC upon QR whole square, AC upon PR whole square। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, so this is theorem 5 का theorem था। नेक्स्ट स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। भाई बहुत सही है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो मुझे ऐसा लगता है पता नहीं क्या ही दे दिया है इसमें। मैं गिवन टू प्रूव सब लिखने की कोशिश करूंगा। ABC आपको थियरम दे दिया है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री आपको प्रूव करना है, दिया नहीं है। ठीक है, गिवन क्या है, मैं डायरेक्ट गिवन लिख रहा हूं। गिवन AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टू प्रूव आपको करना है एंगल B 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाना है जिसके अंदर डायरेक्टली मैं बना दे रहा हूं वैसे तो, QR इक्वल्स टू BC, PQ इक्वल्स टू AB, और यहां पे सच दैट के PQ इज परपेंडिकुलर टू, देखो फर्स्ट QR इक्वल्स टू BC ड्रॉ करना है, सेकेंड PQ इक्वल्स टू AB सच दैट क्या करना है, PQ इज परपेंडिकुलर टू QR। फिर थर्ड आपको क्या करना है, ज्वाइन PR, इनको ज्वाइन कर देना है। अब एक चीज यहाँ पे देखो मेंशन अलग पेन से, थोड़ी सी हैंडराइटिंग यार खराब हो जाती है फटाफट सॉल्व करने में, बट कोई नहीं। सी इन ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, PR स्क्वायर इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, बट PQ तो क्या है AB, QR क्या है BC, इंप्लाइज PR स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, बट
AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया हुआ है, तो दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, PR स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर, तो देयरफॉर PR इक्वल्स टू AC। समझ में आया? अब इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल के अंदर अगर हम लोग देखें, एक सेकेंड एक कलर थोड़ा सा फिर चेंज कर लें तो मिक्स हो जाता है। तो AB इक्वल्स टू PQ कंस्ट्रक्शन से, BC इक्वल्स टू QR वो भी कंस्ट्रक्शन से, और AC इक्वल्स टू PR अभी हमने प्रूव किया। तीनों की तीनों साइड्स इक्वल है, देयरफॉर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR, therefore angle B equals to angle Q equals to 90 डिग्री। बस जो हमें प्रूव करना था 90 डिग्री, ये थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न बन गया हमारे, बट हेंस प्रूव। हंसा प्रफुल, भाई देख लो हंसा प्रफुल किस तरह से है, यू शुड चेक इट आउट, ये आपका प्रूफ हो गया है। तो दोनों थ्योरम्स आपके प्रूफ हो चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, मीन दिया हुआ है 125, ऑब्जर्वेशन इज 22.12, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी को मैं अब क्या करता हूँ, यहाँ पे A लिख देता हूँ, यहाँ पे B लिख देता हूँ। अब मैं लेता हूँ XI, टोटल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है सिग्मा FI इक्वल्स टू 125, यहाँ पे लिख सकते हो 125 इक्वल्स टू 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 12 23, 23 प्लस 21 दैट इज 23 प्लस 21 44, फिर भी चलो मैं कर लेता हूँ, नहीं तो 3 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 35 प्लस 21 प्लस 6 प्लस 2 87, 125 equals to A plus B plus 87 implies A plus B equals to 38। A plus B कितना हो जाएगा 38, तो हम लोग कर लेते हैं, दिस इज ठीक है, ये चेक करके रखना। नाउ XI आपका क्या हो रहा है, ये थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, A plus B equals to 38, इक्वेशन नंबर 1। अब XI आपका ले लेते हैं 2, ओ कंटिन्यूस तो है नहीं, नहीं है तो कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, अगर कंटिन्यूस नहीं करेंगे तो लोचा हो जाएगा। एक काम करते हैं, कंटिन्यूस भले नहीं है तो हम लोग कंटिन्यूस बना नहीं रहे, लेकिन हम लोग इसमें यूज करेंगे DI मेथड, DI मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। चलो लेट्स फाइंड आउट क्या कौन सा मेथड यूज करते हैं, बट DI मेथड मेरे हिसाब से हम लोग कर लेंगे। तो 9 plus 5 14, 14 plus that is 7, 24 that is 12, 17 17 और 44 22 27 32 37 42। मुझे लग रहा है मुझे डायरेक्ट मेथड यूज करना चाहिए। डायरेक्ट मेथड में h कि हम लोग ऐसे लेते हैं तो h बढ़ जाता है, h बढ़ता भी नहीं, 4.5 से 8.5 हो जाता है, बढ़ता है। चलो h वाला नहीं ले रहे हम लोग, DI लेते हैं। DI में अगर लेता हूँ तो मैं 17 को बना देता हूँ A, ठीक है, कैपिटल A बन गया, तो 0 माइनस 17 माइनस 12 दैट इज -5 -10 -15। लग रहा है इतने बड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करने से बेटर है तो डायरेक्ट मेथड यूज कर लेते, ठीक है। विल गो फॉर डायरेक्ट मेथड, क्योंकि कंटिन्यूस मैं नहीं बना रहा हूँ इसलिए, बाकी आपको कंटिन्यूस बनानी पड़ेगी क्योंकि क्लास इज नॉट कंटिन्यूस। मैं सोच रहा हूँ कंटिन्यूस बनाए बिना कर लूँ, तो डायरेक्ट मेथड, तो XI FI 2 3 6 7 8 56 12 12 144, दिस इज ये तो होगा नहीं, तो 17 A मींस 17A 22 into 35 that is 770, तो भी कर देते हैं 22 into 35 that is 770, 27 into 21 that is 567, 32 into B that is 32B, 6 into 37 into 6 that is equals to 222, और 2 into 42 that is 84, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा
सिग्मा fi xi इक्वल्स टू प्लस 84 प्लस 567 प्लस 770 प्लस 144 प्लस 56 प्लस 6 इक्वल्स टू 1849 प्लस 17a प्लस 32b। मैं डायरेक्ट मेथड इसलिए कर रहा हूं, डायरेक्ट मेथड से क्या है भाई, वो क्लास साइज मैंने जो नहीं बनाई वो नहीं बनानी पड़ेगी। सो डायरेक्ट एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई 22.12 इक्वल्स टू 1849 प्लस 17a प्लस 32b अपॉन 125। तो 125 into 22.12 that is equals to 2765 equals to 1849 plus 17a plus 32b। इसको 32b लिख देते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन। अब 2765 माइनस 1849 that is equals to 916। तो 916 इक्वल्स टू 17a प्लस 32b। नो डाउट अगर मैं कर देता तो थोड़ा इजी हो जाता, बट ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, a प्लस b 38 होता है। इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन को मैं वहां पे ले जाके सॉल्व कर रहा हूँ। 916 या फिर 17a प्लस 32b, 17a प्लस 32b इक्वल्स टू 916 और a प्लस b इक्वल्स टू 38। अब मैं क्या कर रहा हूं, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई, मतलब ये 1 था और वो 2 था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 32 से और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 32a प्लस 32b इक्वल्स टू 38 इंटू 32। तो 38 इंटू 32 कितना हो जाता है आपका 1216, और यहाँ पे हो जाएगा 17a प्लस 32b इक्वल्स टू 916। माइनस 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 तो ये कैंसिल, तो 15a इक्वल्स टू 300। तो a इक्वल्स टू 20, a की वैल्यू 20 आ गई, तो b इक्वल्स टू 38 माइनस 20 यानी आपकी आ गई 18। तो b 18 और a कितना हो गया 20। भाई थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट मार्क्स लेने ना, बाकी सारा इजी मिला तो ये तो थोड़ा बहुत तो तकलीफ देगा। हर चीज इजी नहीं मिलेगी ना कहीं तो आपको भुगतना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, construct a triangle similar to given triangle ABC with its sides equals to 3/4 of corresponding sides of the triangle ABC, write the steps। अब कौन सा given triangle भाई, अब इन्होंने कोई ट्राइंगल दिया हुआ नहीं है, उसके बराबर का आपको ट्राइंगल बनाना है। तो मैं एक रैंडम ट्राइंगल बना रहा हूँ। यू कैन ऑल्सो मेक अ रैंडम ट्राइंगल विथ एनी साइड्स। ट्राइंगल मान लेते हैं ABC। मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ ABC जो रैंडम ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के इक्वल टू आपको एक नया ट्राइंगल करेक्ट करना है जो 3/4 हो। तो आपको B से एक रैंडम एक्यूट एंगल लेना है, याद रखो। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, B1 B2 B3 B4, इस तरह से कट करना है राउंडर के हेल्प से कि चारों के चारों आर्क जो है इक्वल हो। अब आपको B4 को C से कनेक्ट कर दो, B4 को C से कनेक्ट कर दो, तो ये थोड़ा सा अच्छा है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक आर्क लो राउंडर की हेल्प से, वही आर्क आपको B3 पे लेना है और एक आर्क कट करना है। अब आपको राउंडर की हेल्प से ही इस आर्क को मेजर करना है, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके आप यहाँ पे एक आर्क कट करोगे और ये एक स्ट्रेट लाइन, भाई जो आर्क कट करोगे, नॉर्मली हम लोग अगर आर्क कट करोगे तो ये आर्क कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ तक, ये पॉइंट मिल गया C'। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करोगे तो C पॉइंट पे आप राउंडर रखो और एक आर्क कट करो, उसी मेजरमेंट के साथ C' पे एक राउंड रखो और आर्क कट करो, फिर इसको मेजर कर लो यहाँ पे। सेम वे में मेजर करना, देखो कंस्ट्रक्शन का स्टेप बाय स्टेप, कंस्ट्रक्शन के साथ स्टेप्स के साथ मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। यू कैन गो थ्रू दैट प्लेलिस्ट, कंस्ट्रक्शन की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए।
बेसिक वालों के लिए कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी, सबके लिए वैसे तो बहुत जरूरी, 4 मार्क्स छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे आर कट करोगे तो ये आपको कट होगा, तो ये यहाँ पे मिल जाएगा ए डैश। तो बी ए डैश सी डैश ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है, दिस इज योर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। क्लियर। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। भाई एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का एक कंसेंट्रिक सर्कल, बहुत अच्छा बना। और वैसे ही एक 6 सेंटीमीटर का सर्कल, 6 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस लिया, ठीक है। देन यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से जो 6 सेंटीमीटर की होगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओ पी ले लेते हैं, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो ओ से एक आर्क कट करेंगे दोनों साइड, पी से आर्क कट करेंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मान लो क्यू पॉइंट, ओ क्यू और पी को लेके एक सर्कल बनाओ, दिस वे यू हैव टू फॉर्म अ सर्कल। ये सर्कल फॉर्म किया, दैट इज ए पी और बी पी, दोनों को कनेक्ट कर दो, तो दोनों टेंजेंट्स आपके हो गए। भाई ये रफ डायग्राम है, परफेक्ट देखना है, कंस्ट्रक्शन का पूरा स्टेप बाय स्टेप हर कंस्ट्रक्शन बनाए और सेम कंस्ट्रक्शन है। और भाई 11 चैप्टर के सारे कंस्ट्रक्शन के भी अच्छे से कर लेते हो तो यू आर क्लियर थ्रू इट, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए, the marks obtained by 30 students of a class 10 of a school in mathematics for 100 marks are present below. Find the mean marks of the student। भाई XIFI दिया हुआ है, आपको XIFI डायरेक्टली फाइंड कर लेते हैं। XIFI that is 10, 20, 18, 108, 160, 150, 12, 112, 240, 280, 72, 80, 6, 176, 6, 276, 95, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, भाई एक्स बार क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितने दिए, 34। सिग्मा एफ आई आपको दिया हुआ है 30 स्टूडेंट्स। सिग्मा एफ आई एक्स आई आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल, 10 plus 20 plus 108 plus 10 plus 20, 108 plus 160 plus 150 plus 112 plus 240 plus 280 plus 72 plus 80 plus 176 plus 276 plus 95, 276 है ना, plus 95 equals to 1779। तो आपका आंसर आ जाएगा 1779 अपॉन 30, that is equals to 177.9 upon 3, that is equals to 3 5s are 15, 3 9s are 27.3, तो 59.3 is your mean value। चलिए लास्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर और में भी एक होता है। अ कॉपर रोड ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 8 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इनटू वायर ऑफ लेंथ 18 मीटर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, फाइंड द थिकनेस ऑफ द वायर। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वायर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर रोड क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर दैट इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। थिकनेस किससे पता चलेगी, थिकनेस लेंथ हाइट है तो थिकनेस आपकी रेडियस से पता चलेगी थिकनेस। तो पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू हाइट इज 8, लेंथ 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रेडियस आपको आर स्क्वायर थिकनेस मिलेगी, हाइट आपकी लेंथ जो है 18 मीटर मीन्स 1800 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सो 2 4 जा 2 2 जा, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अपॉन 1800 implies r square equals to 1 upon 900, so r equals to 1 upon 330, तो
थिकनेस जो है r इक्वल्स टू 1/30, यानी अगर डायमीटर लेते हैं d इक्वल्स टू 2/30 दैट इज 1/15, 1 को 15 से डिवाइड कर दो, 1 डिवाइड बाई 15 दैट इज थिकनेस कम्स टू बी, तो डायमीटर थिकनेस जो है 0.67 सेंटीमीटर। तो जो वायर बनेगा वायर की थिकनेस 0.67 सेंटीमीटर होगी थिकनेस। क्लियर? नेक्स्ट, a juice seller was serving his customers using cylindrical glasses. The inner diameter of the cylindrical glass दे रहा है, inner diameter of the cylindrical glass was 5 centimeter, but the bottom of the glass had a hemispherical bend, इस तरह से हेमिस्फीयर दिया हुआ था, which is reduced to the capacity of the glass if the height of the glass was 10 centimeter, इसका 10 centimeter था और इसकी रेडियस भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, if the height of the glass was 10, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. By apparent capacity that is यानी ऐसा लग रहा था तो पाई r square h that is 3.14 into radius is 5 into 5, diameter दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस नहीं 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, 5/2 into height h यानी 10 सेंटीमीटर, तो 2 5 2 यहाँ पे आ जाएगा 1.57, तो ये हो जाएगा 1.57 into 5 into 5 into 5 that is 196.25 centimeter cube, and actual capacity equals to volume of cylinder minus volume of hemisphere, so 196.25 minus 2/3 pi r cube, यानी कितना हो जाएगा 196.25 minus 2/3 into 3.14 into r means 5/2 into 5/2 into 5/2, तो ये 2 से 2 तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 आपका हो गया 1.57, ये पिछली बार में 2 तो नहीं था डिवीजन में, नहीं था, तो ये हो जाएगा 196.25 माइनस 196.25 अपॉन 6, तो डिवाइड कर लो भाई, वापस चेक कर लेते हैं, नहीं तो 1.57 into 125 डिवाइड बाई 6 दैट इज 196.25 minus 32.71, 701 that is 71 plus minus 196.25 equals to 163.54 centimeter cube. तो वॉल्यूम ऑफ apparent 163.54 आ रहा है और apparent नहीं था, apparent 196 और एक्चुअल कैपेसिटी 163.54। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल रहेंगे, ये वीडियो भी हेल्पफुल रहेगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचा दीजिए प्लीज, इट्स एन हम्बल रिक्वेस्ट। जस्ट एक चीज याद रखिए, ये थोड़ा सा स्पीड में था, स्पीड में इसलिए कि ताकि जल्द से जल्द आप पूरे पेपर सॉल्व कर सको, आपके पास 2-3 घंटे नहीं है कि आप कर सकते हो, बट अगर फिर भी स्पीड में लगता है तो आप स्लोली उसको स्लो स्पीड में देखो, आराम से रिवाइंड करके देखो, आपका मोबाइल आपका यंत्र, चेक कीजिए। देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।